नमस्कार साथियों, सिंपल इंटरेस्ट की इस 20 मिनट की क्लास में मैं आपको 4.5 से 5 घंटे का निचोड़ देने वाला हूं। साधारण ब्याज में जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं, जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस 20 मिनट की क्लास में खत्म हो जाएंगे। अगर ये क्लास आपने अच्छे से देख लिया, इसको एक दो बार रिवाइज कर लिया, तो आपका एग्जाम का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी आज की क्लास की। पहला सवाल है, 400 रुपए की राशि को 16% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करो कि कितना होगा। सवालों को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में किन बातों का आप ध्यान रखो ताकि आपके सारे के सारे सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये जो फॉर्मूला है बड़ा काम का है और इस फॉर्मूले का मतलब निकालना उससे और ज्यादा काम का है। इस फॉर्मूले के अलावा एक दो बातें और मैं बताना चाहता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या सिंपल है कि इसमें जो ब्याज होता है, किसी निश्चित समय का ब्याज, वो हमेशा बराबर बराबर चलता है। जैसे मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, अगर मैंने कहा कि टी समय है, अगर मैंने कहा कि इस टी समय का ब्याज मान लो हमारा आर रुपए है, तो अगर मैं बोलूंगा 2t समय होगा तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है, अगर समय को 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। अगर मान लो हमने n गुना किया समय को तो ब्याज भी हमारा कितना गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैंने क्या कर दिया कि समय को आधा कर दिया, आधा कर दिया, तो हमारा ब्याज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित समय के लिए, अगर टी समय के लिए ब्याज हमारा आर है, टी हमारा कुछ भी हो सकता है, टी हमारा 1 दिन हो सकता है, टी हमारा 1 साल हो सकता है, टी हमारा 3 महीना हो सकता है, टी हमारा 4 साल हो सकता है। तो 4 साल का ब्याज अगर 8 रुपए है तो 8 साल का ब्याज 2 रुपए हो जाए। अगर समय को 2 गुना किया है तो ब्याज भी आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना। इसको अगर वैसे देखोगे तो हर साल का बराबर बराबर ब्याज मिलेगा, हर समय का बराबर बराबर ब्याज मिलेगा। अब जैसे ये हमारा सवाल है, इस सवाल को 2 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें रख के हम मान को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, तो साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या आ जाएगा, 100। ध्यान से देखो, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 इसको दे दो, 1 2 इसको दे दो, तो कितना हो जाएगा, 32 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 224 रुपए। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से निकल गया। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि 16% का मतलब होता है कि अगर मान लो मूलधन हमारा 100 रुपए होगा तो 1 साल का ब्याज 16% का मतलब होता है 100 के समान पे 16 एक साल में। अगर यहाँ पे वार्षिक लिखा है, इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का अगर मूलधन होगा तो 1 साल में 16 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब परसेंटेज में देखो, अगर 1 साल में ब्याज 16 है तो 3.5 साल में कितना मिलेगा, समय में कितना गुणा कर दिया, 3.5, तो ब्याज में भी कितने का गुणा हो जाएगा, 3.5 का। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 साल का ब्याज 16% है तो 3.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 16 गुणे 3.5 कितना हो जाएगा, 16 25 80, 16 3 48 और 8 56। ये जो 56 आया है ना, 100 पे 56 का ब्याज मतलब 56% ब्याज मिलेगा। और ये जो 56 है इसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव रेट। और ये जो इफेक्टिव रेट कैसे आया है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, ये इफेक्टिव रेट आया है आर और टी को आपस में गुणा कर। तो अब हमको क्या करना है, हमको मूलधन का इतना परसेंट निकाल देना है। तो जो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 400 का 56%, परसेंट हटाओगे बटे में क्या आ जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 गया, 4 6 24, 4 5 20 2 22, 224 रुपए। पहले भी 224 रुपए है और अभी भी हमारा क्या है, 224 रुपए है। लेकिन जो बात हमने ये बताई, ये बात बहुत ज्यादा काम आएगी जब हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे, तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 1200 पर 4% प्रति माह की ब्याज दर से 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखो, एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं ज्यादातर वो वार्षिक दर से आते हैं। कभी कभी इस तरीके से महीने वाले दर दे देते हैं जहां पे बच्चे सवाल को गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो इस चीज को समझते नहीं कि मासिक दर और वार्षिक दर में क्या। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्रति माह की दर 4% है, इसका मतलब क्या है कि 1 महीने में 4% मिलेगा। अगर 1 महीने में 4% मिलेगा तो 4 महीने में कितना मिलेगा, 1 महीने का 4% तो 4 महीने का कितना हो गया, 16%। और फिर से ये हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव रेट हो गया। अब अगर हमने इस तरीके से सीखा हुआ है कि हर बराबर समय के लिए ब्याज बराबर बराबर रहता है, अगर 1 महीने का आर है तो 4 महीने का 4 आर हो जाएगा, तो बच्चा गलती नहीं करेगा। लेकिन हमेशा आपने यही फॉर्मूला पढ़ रखा है कि मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो इस सवाल में ज्यादातर बच्चे गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे 4% गुणे 4 और इसको 4% लेंगे, इसको साल में कर देंगे 4/12,
और आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इफेक्टिव रेट हमारा कितना आ गया, 16% आ गया। तो अब हमारा जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1200 का 16%। 16% का मतलब कितना, 16/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 एकम 16 3 19, 192 रुपए। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 और कर देंगे तो और आंसर आपका क्या हो सकता है, गलत। ठीक, चलो अगला सवाल कह रहा है 2000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज बताओ। मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जहां पे एक निश्चित समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, अब यहाँ पे साल की बात नहीं करेगा, यहाँ पे दिन में बात करेगा, दिन में तुलना करेगा, कुछ दिनों का ब्याज निकालना होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है कि आपको ये देख लेना है कि 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज, मतलब पहले तो ये देखना है कि टोटल दिन कितने बनेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो ये जो समय है इसको सबसे पहले आपको साल में बदलना है। यहां पे कितने दिन है वो आपको निकालना हो। कैसे निकलेगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पे भी कई बार कहता है कि इससे इतने तक, फिर कई बार बोलेगा यहां और यहां के बीच में, इस दिन जमा करता है, इस दिन निकालता है। तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन का अंतर आता है, लेकिन उसको भी आप बड़ी आसानी से एडजस्ट कर पाओगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे, ध्यान से देखो। 3 फरवरी 2023 हमारा नॉन लीप ईयर होता है। फरवरी में कितने दिन हो गए, 28 दिन हो गए। 3 फरवरी से मतलब 3 को लेके चलना है भाई। 3 फरवरी से का मतलब यह है 3 को लेके चलना है, 3 का भी ब्याज आपको जोड़ना है। तो 3 का जोड़ना है मतलब 1 और 2 का नहीं जोड़ना है। 28 दिन में 2 दिन हटाए, कितने दिन बचे, 26 दिन बचे। ये हमारा किस में हो गया, फरवरी में हो। अब अगला मार्च का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। तो मार्च में सारे के सारे 31 दिन का आपको ब्याज मिलेगा, मार्च का दिन हो गया। इसके बाद में अप्रैल में कितने दिन तक की बात कर रहा है, 17 अप्रैल तक की बात कर रहा है। तो 17 दिन यहां पर भी हो गए, इतना आपके दिन हो गए। तो अब अगर आप देखोगे तो टोटल कितने दिन हो गए हैं आपके, सबको जोड़ दो, 7 6 13 1 14, 4 3 2 5 1 6 1 7, 74 दिन हो गए। मैं आपको बता दूं, एक खास बात यह होती है कि एक नंबर और आपको याद रखना पड़ेगा, 73 डेज। अगर मैं बोलूं तो ये जो 365 है ना, ये है 73 गुणे 5। कभी भी यहां पर जो नंबर है आपका वो 74 आ जाए या 73 आ जाए या 72 आ जाए, अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर बने तो हमेशा आपको क्या लेना है, 73 डेज ही लेना है। क्योंकि 73 डेज लेने से आपको क्या मिलेगा, 1/5 साल मिलेगा। भाई यहाँ पे 73 गुणे 5 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो 73 से 73 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5 साल आ जाए। तो चाहे आपके 74 दिन है, चाहे आपके 72 दिन है कैलकुलेशन में, चाहे आपके 73 दिन है, हमेशा आपको क्या ले लेना है, 73 दिन ले लेना है और आंसर को निकाल देना है। वैसे भी ये जो नंबर है बहुत पास में है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इससे ज्यादा अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर आप सवाल में बहुत ज्यादा समय नुकसान होगा। बेहतर तरीका यही है कि इससे आप आंसर निकाल दो। अब देखो, हमने मान लिया कि 73 दिन है तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1/5 साल हो गया। अब अगर 1/5 साल है, एक साल की दर 6% है, तो 1/5 साल की दर कितनी हो जाएगी, 6/5% हो जाएगी। कितने का, 2000 का, और बटे में कितना आ जाएगा, परसेंट को हटाने के लिए 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 हो गया, 5 से भाग दोगे 4, 6 चौको कितना आ जाएगा, 24। और 24 इस सवाल का सही आंसर है। एग्जाम में भी 24 ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने 74 दिन आया, उसको 73 दिन कंसीडर किया, लेकिन मेरा आंसर सही मैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप भी यही काम करो, वो 73 दिन ही आपसे कहना चाह रहा है कि यूज करो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल कह रहा है 1680 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2100 हो जाएगी। अब देखो, आपके एग्जाम में कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं। अगर हमारा साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आपको क्या दे सकता है, इनमें से कोई भी 3 चीज देके चौथी चीज पूछ सकता है। मूलधन दर और समय देके ब्याज पूछ सकता है, ब्याज मूलधन दर देके समय पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आपको मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मिश्रधन निकाल सकते हो। वो कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज से। तो कोई भी 3 चीज देके, टोटल हो गई 5 चीजें, कोई भी 3 चीज देके बाकी 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे वो पूछ सकते। अब जैसे इस सवाल में आपको मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, अगर समय निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर या तो दर निकालना है या तो समय, क्या मैं बोलने जा रहा हूं, या दर निकालना है या समय निकालना है, ऐसे दोनों सवालों में कोशिश हमेशा करो कि इफेक्टिव रेट निकले। और इफेक्टिव रेट आपका क्या होता है, R × T% होता है। अगर मान लो हमको एक चीज मालूम है तो दूसरी चीज निकालने के लिए, अगर मान लो R मालूम है, T निकालना है तो किससे भाग करोगे, R से भाग करोगे। अगर T मालूम है, R निकालना है तो किससे भाग करोगे, T से भाग। यहां पर हमको क्या मालूम है, R मालूम है। अगर हमने इफेक्टिव रेट निकाल लिया तो इफेक्टिव रेट में किसका भाग कर देंगे, R का भाग कर देंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले 1680 रुपए हमारा मूलधन है, 2100 रुपए हमारा मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हो गया, इसमें से इसको घटा दो। अब जैसे अगर ये 1700 होता है या 2100 होता है तो कितना ब्याज मिलता है, 400 ब्याज मिलता। लेकिन ये 1700 से 20 कम है तो 20 रुपए और ब्याज मिलेगा, ऐसे जोड़ दिया
तो टोटल कितना हो गया, 420 रुपए का ब्याज हो गया। अब ये कुल ब्याज है, टोटल ब्याज है, यही इफेक्टिव ब्याज है। कितने मूलधन पर, 1680 मूलधन पर। परसेंटेज में बदलना है, क्या हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। अब देखो क्या ये कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, 4 चौक 16 पूरा का पूरा एग्जैक्टली 4 बार जा रहा है। कितना आ गया, 25% ब्याज आ गया। ये जो 25% ब्याज आया है, ये हमारा कैसा ब्याज आया है, इफेक्टिव रेट आ गया है। अगर हमारे पास में इफेक्टिव रेट आ गया है और हमको क्या निकालना है, समय में टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, इफेक्टिव रेट में किससे भाग करोगे, रेट में। इफेक्टिव रेट कितना है, 25%, और किससे भाग करोगे, 4% से। तो परसेंट से परसेंट गया, 4 छंग 24, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। वैसे इसको आप मूल ब्याज बराबर इस वाले फॉर्मूले से भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। जब हमने ब्याज निकाल लिया था तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, इससे भी कर सकते थे। यहां से भी जब आप टी को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.25 साल ही। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ पा रहे हो। अगला सवाल कह रहा है, कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 रुपए हो जाएगी। अब ये हमारा क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अब फिर से भाई, अब देखो इस सवाल को और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको दर मालूम है, समय मालूम है, तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकाल लो। 4 × 20%, हमारा इफेक्टिव रेट आ गया 20%। अब ये जो 20% इफेक्टिव रेट आया है, इसका मतलब भी समझो। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदले तो क्या फ्रैक्शन में बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने 5 को क्या माना, मूलधन माना, तो इसका इफेक्टिव रेट 20%, मतलब कुल ब्याज कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये हमारा क्या है, कुल ब्याज है। अगर ये इफेक्टिव रेट है मतलब कुल रेट है, कुल रेट है तो हमको क्या मिलेगा, कुल ब्याज मिलेगा। अगर यहाँ रेट होता तो हमको क्या मिलता है, 1 साल का ब्याज। इफेक्टिव रेट है तो क्या मिलेगा, कुल ब्याज मिलेगा। अगर 5 मूलधन है, 1 ब्याज है, तो टोटल हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब हमको मिश्रधन का मान दे रखा किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो हमसे क्या कह रहा है, मूलधन का मान किसके बराबर होगा, किसका गुणा हो रहा है, 120 का। 12 × 25 = 60, 600 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। उम्मीद करते हैं बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। इफेक्टिव रेट के कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ गए तो सारे के सारे साधारण ब्याज के सवाल बड़े आसान हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे कह रहा है, किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने X% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया। ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, और ये हमारा समय हो गया, और ये हमारी दर हो गई। और हमको क्या चाहिए, कह रहे हैं दर का मान निकालना है। फिर से वही दर का मान निकालना है तो क्या करोगे, इफेक्टिव रेट निकालोगे। टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना परसेंट बन रहा है, तो जो इफेक्टिव रेट आ जाएगा, कुल ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कुल ब्याज हमारा कितना है, 4,000 है। कितने पे बन रहा है, 16,000 पे बन रहा है। ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, ये 0 से ये 0 गया, 4 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर इफेक्टिव रेट हमारा कितना है, 25 है, और हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो सॉरी रेट निकालना है, तो क्या करोगे, टाइम से भाग कर दोगे। इफेक्टिव रेट हमारा 25% है और टाइम हमारा 2 साल है। 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे। चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है, राकेश 5,000 की राशि और शिवम 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। कभी भी अगर एग्जाम में, ध्यान से मेरी बात को समझना, रेट सेम है, टाइम सेम है और प्रिंसिपल अलग अलग है, कोई एक चीज अलग है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज अलग है, तीनों में सिर्फ एक चीज अलग है, तो हमेशा एक बात याद रखना, ब्याज का जो अंतर होगा वो सिर्फ उसी वजह से होगा जिस चीज का अंतर है। जैसे यहाँ पे मूलधन का अंतर है तो मूलधन के अंतर की वजह से ही ब्याज का अंतर आएगा। तो हमको क्या करना है, पहले सीधे सीधे मूलधन का अंतर निकाल लेना है। 5,000 और 9,000 का अंतर कितना हो गया, 4,000। तो इस 4,000 के अंतर की वजह से 3 साल में हमको जो ब्याज का अंतर मिलेगा कितना मिलेगा, 320 रुपए मिलेगा। बस यही। अब ये हमारा मूलधन, ये हमारा समय और ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो फिर से भाई, आप चाहे तो 3 साल के ब्याज से 1 साल का ब्याज निकाल लो, और 1 साल का ब्याज आ जाएगा तो 1 साल की दर आ जाएगी। 3 साल का ब्याज 320 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 360 रुपए। 3 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 120 रुपए। अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल का जो ब्याज का अंतर आएगा वो 120 रुपए आएगा, और किसकी वजह से, 4,000। तो ब्याज बटे मूलधन और गुणे में 100। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 4 3 12। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3%। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें उल्टी तरीके से भी पूछ सकता है आपको ब्याज। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से ऋण लेते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंकों को भुगतान किया गया साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर बताओ। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या है, मूलधन सेम है,
और क्या सेम है, टाइम सेम है। अंतर किस में है, रेट में अंतर है। तो फिर से वही बात है, ब्याज में जो अंतर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस रेट के अंतर की वजह से आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मूलधन आपको कितना लेना है, वही लेना है, मूलधन 2 लाख रुपए लेना है। ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 3.5 और 6.5 का अंतर कितना हो जाएगा, 3%, और समय कितना हो गया, 2 साल। तो जो हमारे ब्याज का अंतर आएगा ना, वो इसी की वजह से आएगा। मतलब आपको क्या करना है, बस इसका ब्याज निकाल देना है। 1 साल में 3%, तो 2 साल में कितना हो गया, 6%, कितना, 2 लाख का, 2 लाख का 6% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 दूनी 12, 12,000 रुपया क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ पा रहे होंगे। अगर 3 में से 2 चीजें सेम है और एक चीज कोई भी अंतर करे, अगर समय भी अंतर आएगा ना, तो वैसे ही सेम, जो समय का अंतर होगा उसी की वजह से ब्याज का अंतर है। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। सपना ने 22,500 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% वार्षिक और आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता तो 7% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि ज्ञात करो। अब इसमें देखो 2 तरीके के सवाल बन सकते हैं, जहां पे टाइम सेम है, दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे रेट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, 7% 5 साल, 5% 4 साल, मतलब रेट भी अलग, टाइम भी अलग। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को मैं मर्ज करके समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों के कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ लिया तो कोई भी गाय, चाहे ये वाला है चाहे वो वाला है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से बड़ी आसानी से हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है दोनों से ब्याज बराबर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्कीम से ब्याज निकाल के उसको बराबर करेंगे। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मान लेते हैं कि जो पहली स्कीम है, भाई इस पैसे को 2 स्कीम में बांट रहा है, हमको स्कीम में जो पैसा वो नहीं मालूम है। मान लेते हैं कि जो पहली स्कीम का पैसा है वो P1 है, प्रिंसिपल P1 है, तो इस पे 7% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब P का 21% आएगा। यहां पे क्या है, दूसरा जो मूलधन है मान लेते हैं वो P2 है, मतलब P1 प्लस P2 किसके बराबर है, इसके बराबर। अब इस पे कितना ब्याज मिलेगा, 5%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और बटे में यहां पे भी 100 आ जाएगा। ये बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये कहना चाहिए। अगर मान लो यहाँ समय अलग अलग होगा तो वो समय अलग अलग लिख लोगे, अगर समय सेम होगा तो कट जाएगा, अलग अलग होगा तो मल्टीप्लाई होके कट जाएगा। अब देखो इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, P1 बटे P2 निकालोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहला वाला प्रिंसिपल अगर 5 है तो दूसरा वाला प्रिंसिपल 7 है, और टोटल हमारा कितना हो गया, 12। जबकि सवाल में टोटल कितना दिया हुआ है, 22,500 दिया हुआ। अब हमको किसका मान निकालना है, कह रहा है 7% वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि। 7% दर पर कौन सी राशि निवेश की गई है, P1 का मान कितना है, 5 का मान निकालना। इसका मान दिया, इसका मान निकालना, जिसका मान निकालना उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर दिया, गुणा। मैं आपको बताऊं ये सवाल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आंसर क्या आएगा, कैसे, 3 से भाग करोगे 4 बार जाएगा, 3 से भाग करोगे 3 से 21, 3 5 15 और 00 आ जाएगा। ये जो 7500 है इसमें से 2 जीरो हटा के इसको अलग कर लो, 75 गुणे 100 कर लो। देखो जैसे ही आप 75 गुणे 100 करोगे वैसे ही आपका ऑप्शन और क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के आंसर बता देगा। 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 25, 5 5 5, अंत में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कहानी खत्म। पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने की कोई भी नीड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी हो जाती, तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो इसमें 2 तरीके के सवाल पूछेगा, आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, आपसे ब्याज की दर भी पूछ सकता है, या आपसे और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके का पूछ सकता है। हर तरीके का सवाल बड़ी आसानी से निकाल। कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। पहले मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से भी बता देता हूं, फिर शॉर्टकट में भी बता दूंगा, ताकि आप अच्छे से दोबारा अगर इस तरीके का कोई सवाल आए तो दोनों तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते। पहले बेसिक से समझो, 2 साल का मिश्रधन और 4 साल के मिश्रधन का मतलब क्या है। भाई अगर 2 साल का मिश्रधन है तो उसमें 2 साल का ब्याज होगा, और 4 साल का मिश्रधन है तो उसमें 4 साल का ब्याज होगा। 2 साल के मिश्रधन का मतलब यह है मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 साल का मिश्रधन, और इसका मान कितना दे रखा है, 1300 दे रखा है। 4 साल के मिश्रधन का मतलब हो गया है मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज, और ये कितना दे रखा है, 2100 दे रखा है। जैसे ही आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज, भाई मूलधन से मूलधन खत्म, तो 4 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटेगा, कितना आ जाएगा, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 21 में से 1300 घटाओगे कितना आ जाएगा, 800। मैंने आपको क्लास स्टार्ट की सबसे पहले एक बात बताया कि हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है। अगर 2 साल में 800 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा 1 साल का ब्याज आ गया। सबसे पहले आपका निकलेगा मूलधन। कैसे, अगर 1 साल का ब्याज है तो आप इसी इक्वेशन को देखो, 2 साल का ब्याज 800 है, यहां पे रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। 800, 1300 में से 800 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 500। अब अगर आपको 1 साल का ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, तो दर होता है ब्याज बटे मूलधन
1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणे में कितना हो जाएगा 100, 5 × 40, 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसी को शॉर्ट में कैसे करोगे, हमेशा एक बात को याद रखना, जो मिश्रधन का अंतर होगा और जो समय का अंतर होगा, जैसे 2 साल और 4 साल है, यहां पे हो सकता है 2 साल और 5 साल दे दे, 2 साल और 7 साल दे दे, तो समय का अंतर कितना हो गया, 4 और 2 का अंतर 2, तो जितना समय का अंतर है उतने साल का ब्याज कैसे मिलेगा, मिश्रधन का अंतर। तो 2100 में से 1300 घटाओगे कितना आ जाएगा 800। देखो यहां पे भी मैंने यही लिखा है, लेकिन 2 इक्वेशन लिखने के बाद ये लिखा है, यहां पे मैंने कुछ लिखा है नहीं, सीधे सीधे मैंने 2 साल का ब्याज लिखा। अब लेकिन ये तो हमको मालूम है कि हर साल का बराबर बराबर ब्याज मिलता है, तो हमको 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 400 रुपए। अब मान लो किसी सवाल में 7 साल का मिश्रधन दिया हो, या 5 साल का मिश्रधन दिया हो, या 13 साल का मिश्रधन दिया हो, तो हम उस मिश्रधन में से उतने साल का पहले ब्याज निकालेंगे। जैसे अब इससे भी हम मूलधन निकाल सकते हैं और इससे भी मूलधन निकाल सकते हैं, जो आसान कैलकुलेशन दे उससे मूलधन निकालेंगे। अब जैसे इसमें हमारा क्या है, 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो 2 साल का ब्याज जुड़ा है, 1 साल का ब्याज 400, 2 साल का ब्याज 800, तो इस 1300 रुपए में 800 रुपए हमारा ब्याज है, तो बाकी जो बचा हुआ 500 वो हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। लिखना कम पड़ेगा बस। अब हमको 1 साल का ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फिर से वही 400 बटे में 500 और गुणे में क्या हो जाएगा 100। यहां से भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 80%। उम्मीद करते हैं बात को समझ पा रहे। एक सवाल इसी एग्जाम्पल पे और कराता हूं, थोड़ा फास्ट कराऊंगा ताकि आप ये देखो कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 और 4 वर्ष में 3250 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एग्जाम का सवाल है जिसमें इस तरीके के बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भी आपको डरना नहीं है, आपको अपना प्रोसेस हमेशा याद रखना है। 2 साल और 4 साल कितना अंतर आया, 2 साल, 2 साल का समय कितना हो जाएगा, 3250 में से 1750 घटाओगे, 50 से 50 गया 50, 17 और 32 15, 1500 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 2 साल का जो ब्याज का अंतर आ जाएगा वो 1500। भाई घटा लो, 50 से 50 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 1500 आ गया। 2 साल का ब्याज 1500 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 750। अगर हमको रेट निकालना है तो हमेशा 1 साल का ब्याज चाहिए। फिर मूलधन, मूलधन के लिए क्या है, 2 साल के मिश्रधन में 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज कितना है 1500, 1750 में से 2 साल का ब्याज कितना है 1500, 1500 इसमें घटा दो तो मूलधन कितना आ जाएगा 250। मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, तो दर कितना आ जाएगा 750 बटे में 250 और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 गुणे 100 करोगे कितना आ जाएगा 300%। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप सारे के सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसे सवालों को कैसे करना है। इसके बाद एक और सवाल है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है, कैसे करना है ये आपको समझना। कह रहा है एक निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाती है, यदि ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है तो निश्चित समय वर्षों में ज्ञात करो। इसी में एक सवाल और बन सकता है, यही सेम डेटा देके आपसे ये समय ना पूछे, आपसे ये बोलेगा कि ये हटा देगा, आपसे बोलेगा कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों को निकालने का तरीका एक ही है, बात को समझना है। मैंने आपको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर ऐसे सवाल आए जहां पे इतने गुना इतने गुना इतने गुना की बात करें, तो हमेशा एक ही बात याद रखना कि पूरा का पूरा फोकस आपका ब्याज पे होना चाहिए और हर साल बराबर ब्याज मिलता है, इस चीज को आपको याद। तो देखो सबसे पहले एक धनराशि स्वयं का 5 गुना होती है, एक राशि स्वयं का 5 गुना होती है, इसका मतलब यह है कि अगर राशि 1 है तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर 1 से 5 हो जा रही तो इसका मतलब भी समझो, ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा क्या हो गया मिश्रधन हो गया। अगर ये मूलधन है ये मिश्रधन है तो ब्याज कितना मिलेगा 4 मिलेगा और पूरा का पूरा फोकस कहां पे करना है ब्याज पे। अब देखो अगर 4 ब्याज मिल रहा है कितने पे 1 पे, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमको सिर्फ समय निकालना था इस वाले सवाल के लिए, तो मैंने बोला चाहे रेट निकालना है चाहे समय निकालना है, क्या निकालोगे इफेक्टिव रेट निकालोगे। तो ये टोटल समय के लिए है, तो टोटल समय का ब्याज इतना है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा 4/1 गुणे 100, मतलब कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा। अब हमको रेट दिया है, क्या निकालना है टाइम दिया है, तो कितना हो जाएगा 400% बटे में 16%। अब परसेंट से परसेंट हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80, कितना साल आ जाएगा 25 साल आ जाएगा। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में हमसे क्या बोलता, अगर इसी सवाल में हमसे बोलता कि कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, तो फिर हम लोग ये वाला कैलकुलेशन नहीं करते। क्या कैलकुलेशन करते, 1 से हमारा 5 हो रहा है, कितना समय लग रहा है, 1 से हमारा 5 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है 4 ब्याज मिल रहा है, किस दर से 16% की दर से। तो यहां पे भी आपको वो तो निकालना ही पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हर साल का ब्याज निकालना पड़ेगा।
अब ध्यान से मेरी बात को समझो, 16% की दर से 400 का ब्याज मिल रहा है, तो ये हमारा कितने साल में होगा, यहां पे टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम निकालोगे कितना आ जाएगा, 25 साल आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को देखो, अगर हमको 1 से कितना गुना करना है, 9 गुना करना है, 1 से कितना गुना करना है, 9 गुना करना है। अच्छा, जैसे इसमें रेट दे रखा है, अगर ऐसा सवाल होगा जिसमें पूछा जाएगा कितना गुना कितने समय में हो जाएगा, वैसे सवालों में यहाँ पे टाइम भी दे सकता है, रेट की जगह टाइम दे सकता है कि 5 गुना होने में 6 साल लग रहे हैं, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, है? तो उसको भी अभी मैं बता दूंगा कि कैसे करेंगे, अगर इसी जगह रेट की जगह पे टाइम दिया होगा तो कैसे करेंगे। देखो, अगर 1 से 9 गुना होना है तो कितना ब्याज मिलेगा, 800 ब्याज मिलेगा। मतलब 400% का ब्याज यहां मिल रहा है, यहां पे 800% का ब्याज मिल रहा है, तो जितना समय यहां पे लग रहा होगा भाई, अगर ब्याज 2 गुना हो गया तो समय भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना समय हो जाएगा, 50 साल का समय। कई सारे सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि टाइम दे दे, जैसे मान लो यहां पर दे दिया है कि 16% की जगह पे अगर आपको ऐसा दे दे कि यहां पे मान लो टी साल लग रहा है, कितना साल लग रहा है, टी साल लग रहा है, तो पूछेगा कि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखो, 1 से 5 गुना हो रहा है, कितना साल लग रहा है, टी साल लग रहा है, कितना ब्याज मिला है, 4 ब्याज मिला, कितने साल में, टी साल में। तो कितना गुना करना है, 1 से 9 गुना करना है, कितना ब्याज मिलेगा, 8 ब्याज मिलेगा, कितना समय लगेगा। अब देखो, 4 के लिए टी साल लगा है, अगर ब्याज 2 गुना है तो समय भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो डायरेक्टली आंसर है। रेट दे के भी पूछ सकता है और टाइम दे के भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इस सवाल को अच्छे से करा दिया। अब इसमें एक और तरीके का सवाल ऐसा भी बन सकता है, कैसा, कह रहे एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज कितने समय में 20% प्रतिवर्ष की दर से राशि का 6/5 गुना हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ना देके इस तरीके से दे दे, 6 गुना हो जाएगा, 7.5 गुना हो जाएगा, 12.5 गुना हो जाएगा, इस तरीके से भी बोल सकता है, 2 से 3/4 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 चीजें हैं, कई बार यहाँ पे साधारण ब्याज बोलेगा, कई बार यहाँ पे मिश्रधन बोलेगा, तो आपको मूलधन, मिश्रधन, साधारण ब्याज में संबंध बनाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो, 6/5 गुना किसकी तुलना कर रहा है, साधारण ब्याज की तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, राशि से तुलना कर रहा है। तो रेशियो में कभी भी अगर राशि से तुलना करें, 6/5 गुना राशि से तुलना कर रहा है, तो ये हमारी राशि हो जाएगी, राशि का मतलब मूलधन हो जाएगा। और 5 का 6/5 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या कह रहा है, ब्याज हो जाएगा, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर ये हमारा ब्याज है, ये हमारा मूलधन है, हमको क्या दे रखा है, दर दे रखा है, हमको क्या निकालना है, टाइम। कभी भी टाइम निकालना या रेट निकालना, क्या करोगे, इफेक्टिव रेट निकालोगे। इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा, टोटल ब्याज इतना है, मूलधन इतना है, तो ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। अगर इफेक्टिव रेट 120% है, टाइम निकालना है, तो 120% कितना कर दोगे, बटे में 20% कर दोगे, कितना साल आ जाएगा, 6 साल आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। ये आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं प्योर सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आज की छोटी सी क्लास में कवर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आगे अगर कोई और चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही, किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अगर आपको लगता है डर कि ऐसे सर सवालों को आप करा दो, तो एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर इस तरीके के सवालों को डिस्कस कर दीजिए। मैं अपने से एक सीरीज चला रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चन आप भी पूछोगे मैं उन क्वेश्चंस का भी एक अलग से सीरीज बना के आपको डिलीवर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।